नमस्कार, आप देख रहे हैं जोरदार समाचार। जोरदार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं हारता हूं तो सरफराज अहमद और हफीजुल हसन यही दो जिम्मेदार हैं। मुसलमानों के वोट लूटने के लिए डुमरी आए हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद इश्तियाक, आप देख रहे हैं जोरदार समाचार न्यूज चैनल। झारखंड दुमरी उपचुनाव में AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी ने कल्याण मंत्री माननीय हफीजुल हसन पर निकाला अपना भड़ास। प्रत्याशी रिजवी ने कहा, कल्याण मंत्री माननीय हफीजुल हसन को रामगढ़ के शमशाद अंसारी का मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन वहां नहीं जाते हैं, जबकि इनके छोटे छोटे ओहदा वाले इरफान अंसारी, शहजादा अनवर गए थे, जबकि जिम्मेदारी उनकी नहीं हफीजुल हसन की थी, लेकिन नहीं गए। इनको जाना चाहिए और उनके घर परिवार हक के लिए मुख्यमंत्री से मांग करना चाहिए और आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाना चाहिए। थोड़ा सा भी शर्म बाकी होगा, थोड़ी सी भी गैरत होगी तो आज के आज शमशाद अंसारी के घर जाकर के उनके हक दिलाने का काम करेंगे। डुमरी में बोलते हैं, हमारी इज्जत चली जाएगी, इसलिए हमको बचा लीजिए, क्यों और काहे। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी ने और क्या कुछ कहा। एक मुसलमान को बेरहमी से मारा गया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? लेकिन अभी तक प्रशासन मौन है। तो सरकार मौन ही नहीं, संरक्षण भी दे रही है। वहाँ के SP साहब इसको अभी न जांच हुआ है, न किसी तरह का उस पर जो है लोगों ने गौरव खौज किया है। उससे पहले ही उन्होंने फैसला सुना दिया है कि ये मॉब लिंचिंग नहीं। तो अब हम वहाँ के लिए मांग करते हैं कि वहाँ CBI जांच हो, सरकार CBI का जांच करावे और जो लोग दोषी हैं, महतो परिवार के लोग, महतो लोग जिन लोगों ने मारा है बेरहमी से, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी सरकार सजा दे। आज डुमरी क्षेत्र में माननीय मोहतरम हफीजुल अंसारी साहब जो हमारे कल्याण के लिए हैं, तो सबसे पहले कल्याण, जो मंत्री हैं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा भाई? तो हमारा कल्याण होगा कि हम संसदीय प्रणाली में जाएं, हम सत्ता में शामिल हों, तभी हमारा जो है विकास हो सकता है। अब हमको सत्ता में जाने से रोकने के लिए, सत्ता में जाने के लिए मौलाना मोबिन रिजवी को रोकने के लिए वो मुस्लिम गाँव में घूम रहे हैं और जानते हैं क्या दुहाई देते हैं? मैं गिरिडीह का प्रभारी हूँ, मैं हेमंत जी से ठेका लिया हूँ कि मुसलमानों का वोट टोटल दिलवा दूंगा। अगर मैं वोट नहीं दिलवा पाया तो बताइए हमारी इज्जत कहाँ रह जाएगी? हमारी इज्जत को आप लोग देखिए, अगर तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमको गिरिडीह का प्रभारी बनाया है, तो इनको तो सोचना चाहिए कि वोट मांगने के लिए प्रभारी नहीं बनाया है, यहाँ के विकास के लिए प्रभारी बनाया गया है, पूरे झारखंड के लिए। और पूरे झारखंड में मुसलमानों के साथ कोई मसला होता है तो उस मसले को हल करने के लिए कल्याण मंत्री बनाया गया है। शमशाद अंसारी साहब की मॉब लिंचिंग होती है और उनके घर ये नहीं जाते हैं, जबकि इनके छोटे छोटे जो लीडरान हैं, अरे कांग्रेस आई से लोग गए, शहजादा अनवर गए, इरफान अंसारी गए, लेकिन जिम्मेदारी उनकी नहीं थी, जिम्मेदारी हफीजुल हसन की थी कि वो जा करके देखें और सरकार से उनका मुआवजा दिलावें और उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं, लेकिन आज तक नहीं गए हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी, अगर थोड़ी सी भी गैरत बाकी होगी, तो आज ही आपके चैनल से मैं उनको दावत देता हूँ कि वो जाकर शमशाद अंसारी साहब के बेवा के साथ मुलाकात करें और उनको हक दिलाने का काम करें। यहाँ डुमरी में कहते हैं कि हमारी इज्जत बचा लीजिए, हमारे महतों को वोट दे दीजिए, और मधुपुर में कहेंगे हम मुसलमान हैं, हमको वोट दीजिए। आप मुसलमान हो, हमको वोट दीजिए। तो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आप में अगर गैरत बाकी है तो जगन्नाथ महतो के विकास के नाम पे वोट मांगिए। मौलाना मोबिन रिजवी की शिकायत करके आप वोट मांगते हैं, शर्म नहीं आती है? आप बोलते हैं कि मौलाना मोबिन 4 साल में कभी नहीं आया। अरे मौलाना मोबिन यही का है, ये तो तुम 4 साल से पहले कभी नहीं आए हो, तुम कभी डुमरी नहीं आए हो और आज हर गांव में कहते हो कि मौलाना मोबिन नहीं आए।
तुम जब आईबे नहीं किया मौलाना मोबिन तो देखोगे कहाँ से। और मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अनुकंपा में जीते हो। अनुकंपा में बाप बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे, जिसकी बुनियाद पर कोई मुसलमान वहाँ से उम्मीदवार नहीं हुआ और आपको जिताने का काम किया। MIM का टिकट इकबाल अंसारी के नाम पे इशू हो गया था, लेकिन हम मधुपुर में जाकर मीटिंग करके और लोगों का जायजा लेकर के, और हमने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहा कि मधुपुर में हम लोग को चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना चाहिए। बड़ी ऊंची शख्सियत के मालिक थे हाजी साहब, इसलिए उनके बेटे को जीतने देना चाहिए। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने जिताने का काम किया और उसी शख्स को ये हराने का काम करते हैं, यानी जिस पत्तल में खाते हैं उसी पत्तल को छेद करते हैं। मैं डुमरी के मुसलमानों से कहना चाहूँगा, ऐसे बहरूपिया से, ऐसे दलाल से आपको होशियार रहने की जरूरत है। ये आपको गुमराह करने के लिए आया है, ये आपके वोट को लूटने के लिए आया है, ये आपके वोट को बर्बाद करने के लिए आया है। महतों को दिलाने में ये बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अगर इनमें औकात है तो 100 महतों वोट मौलाना मोबिन को ये दिलवा के दिखला दें, तब मैं जानूं कि ये बहुत बड़ा जो है JMM का लीडर है। अहमद रजा, अहमद खान या अन्य किसी भी अल्पसंख्यक को लेकर अगर मॉब लिंचिंग होती है या पलायन करने के समय डेट कर जाता है, जैसा हाल ही में वो घटना आपको मुहर्रम का घटना ग्राम पंचायत खेत को कहा जो पेटवार प्रखंड के अंतर्गत आती है, तो पेटवार प्रखंड के अंतर्गत खेत को पहुंचाने वाली जो घटना है, राज्य का दहशत देने वाली घटना, सबसे बड़ी घटना। सरकार ने मृतक को 2-2 लाख रुपया और घायलों को 1-1 लाख रुपया दिया। क्या ये सही है? ये तो फितरा देने गए थे, ये लोग ज़कात देने के लिए गए थे, हिस्सेदारी देने के लिए नहीं गए थे। यही वाला अगर कोई महतो, कुमार, रंजन अगर कोई डेट करता है तो उनको भारी मुआवजा और नौकरी भी दिया जाता है। इस पर हमारे वही मंत्री हैं जो हमारे लिए वोट, महतो के लिए वोट मांगने आए हैं, उनको तो ढकनी पानी लेकर के डूब मर जाना चाहिए। अब संख्या के साथ और अदर लोगों के साथ क्या सरकार सोतेला व्यवहार कर रही है? 100%। आज हमने गिनवाया ना कि जितना बोर्ड निगम है, किसी बोर्ड निगम को इसने गठन नहीं किया है, और जो भी कुछ बोर्ड गठन निगम भी हुआ तो एक भी मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं किया। मिली जानकारी के अनुसार आपका पिछला बार 24-25 हजार कुछ था, लेकिन इस बार कितना पा? इस वक्त मैं जीत रहा हूँ। कितना पा? 70 पार। 1.5 लाख से के बीच के दरमियान में हिस्सा होना है। तीनों के बीच में बांट लीजिए, दोनों से मैं 10,000 आगे रहूँगा। चलिए 10,000 वोट से डुमरी का विधायक AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। और अगर मैं हारता हूँ तो सरफराज अहमद और हफीजुल हसन यही 2 जिम्मेदार हैं। मुसलमानों के वोट लूटने के लिए डुमरी आए हैं। उम्र ही नहीं, इस बार 24 में पूरे झारखंड के मुसलमान झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो धूल चटाने का काम करेगी। सभी लोगों का, पूरे राज्य के मुसलमानों के लोगों का निगाह डुमरी में है कि ये 2 लोग दलाली कर रहे हैं और एक मुसलमान को डुमरी में जाके परेशान कर रहे हैं। क्या लगता है आपको डुमरी का चुनाव का लेकर के? क्या लगता है डुमरी का चुनाव का माहौल तो अभी गर्म है। कौन निकलेगा अभी यहाँ कांटे का टक्कर तीनों में है। आपको क्या लगता है? आपकी वोट कहाँ गई? मेरा वोट है। आप अपने माध्यम से कितना वोट दिया? हम अपने माध्यम से जिसको हो सके उतना दिलाएंगे। धन्यवाद।